गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब अच्छे होंगे। चलिए ध्यान दिया जाए, आज एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करना है। तो एक्सरसाइज 7.3 में आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को प्रयोग में लाना होगा। आपको कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको त्रिकोणमिति जो है आपको पढ़ाना होगा। त्रिकोणमिति का सूत्र आपको याद करना होगा। अगर आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करते हैं तब यह लेसन और आसान होगा। हालांकि आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फार्मूला जो है क्लास 11 का है जो हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर रहा बात कि अगर ना याद है तो आपके जो नोट्स कॉपी में है उसे देख लें और फिर से याद कर लें। इससे आपको ना बहुत आसान होगी बनाने में, क्योंकि इसमें कोई नया सूत्र नहीं है बाबू, कोई नया थ्योरी नहीं है इस लेसन के लिए। सारे जो हैं फार्मूला हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम लोगों को प्रयोग में लाना है। ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें और काम करें। जैसे आप देखिए एक्सरसाइज इतना का पहला प्रॉब्लम आप देख लिया जाएगा। फर्स्ट प्रश्न जो है I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए स्क्वायर 2x प्लस 5 और इसको हम dx के रूप में ले लेते हैं। अब बताओ कि साइन स्क्वायर के लिए हमने कोई भी फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया इंटीग्रेशन में साइन एक्स का, तब इसका सूत्र तोड़ेंगे। तो ऐसे साइन का सूत्र डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप जो है याद कीजिए कि cos 2a बराबर एक फार्मूला बताए थे आपको, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बताए थे। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a, दूर रहेगा यहाँ बटा में। ठीक है, यह फार्मूला आपको यूज होगा। कहने का मतलब 1/2 ई वाली बाहर निकाल दे रहे हैं। इंटीग्रेशन इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 और dx। 1/2 ठीक है, इंटीग्रेशन ठीक है, dx हो जाएगा माइनस 1/2 से गुना कर रहे हैं, इंटीग्रेशन दे रहे हैं। यहाँ 2 से cos 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10 dx हो जाएगा बाबू। 1/2 ठीक है, dx का क्या हो गया x माइनस हाफ, cos का क्या होता है साइन, अब 4x प्लस 10। आपको बताए थे प्लस c जोड़ेंगे कि जब x का गुणांक रहेगा तो इंटीग्रेशन में उससे भाग दे देंगे। तो x का गुणांक यहाँ 4 है तो 4 से भाग दे देंगे बाबू। तो x/2 हो गया, अब माइनस 1/4 दूनी 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। आंसर हो गया बाबू। इस तरह से ये रिलेशन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उतारिए जल्द। क्या दें? देखिए इसी तरह से एक अगले दूसरा नंबर प्रॉब्लम भी आप देख लें ताकि आपको आइडिया मिल जाए। साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम है तो एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस साइन ए में होता है बाबू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है, पढ़े हैं आप क्लास 11 में, सब फार्मूला देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ठीक है 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x कितना हो जाएगा dx। हाफ ठीक है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 ठीक है और cos 3x, इसको सूत्र में डाल देते हैं, इंटीग्रेशन है।
देखिए फॉर्मूला पर आ रहा है क्या, साइन ए प्लस बी, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x, अब प्लस साइन 3 में से 4 जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हाफ ठीक है बाबू, इंटीग्रेशन साइन 7x, ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आप पढ़ोगे dx, इंटीग्रेशन एक कर देते हैं dx, कितना कर सकते हैं, हाफ बाहर रह देते हैं। अब हाफ को अंदर है, साइन का क्या होता है कॉस 7x, x का गुणांक नीचे आएगा माइनस में आता है, वही माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये बटा में 2 ये वाला आया है प्लस सी माइनस 1/7 दूनी 14 कॉस 7x प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ मेन फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, फार्मूला। तो इस तरह से आप कर लेंगे। देखिए इसी तरह से चौथा नंबर जो फार्मूला है साइन क्यू ए का फार्मूला आप डाल दीजिएगा, तो इससे साइन क्यू ए का अगर याद नहीं है तो साइन 3a का फार्मूला याद रख कर लीजिए और उससे साइन क्यू ए का मान निकाल लीजिए। ऐसे साइन क्यू ए का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4, ठीक है। इस फार्मूला को आप डालेंगे तो आपका हल हो जाएगा। इसी तरह से 5 भी करना है ना, साइन क्यू ए का फार्मूला डाल देना है। सबसे पहले क्यू दोनों जगह कॉमन लीजिएगा, 2 से गुना 2 से भागते इससे कॉस साइन 2a हो जाएगा, फिर साइन क्यू ए का फार्मूला डाल दीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न और तीसरा नंबर प्रश्न जैसे भी दूसरा बनाए हैं वैसे ही आप बना लीजिएगा, बन जाएगा कि बना देना है। ऐसे बनाना चाहते हो तो बना देते हैं, उतार लीजिए, तीसरा वो बना देते हैं तो छठा ही बन जाएगा। हो गया, उतार लिया। ऐसे वीडियो रोक रोक उतार लीजिएगा, इतना देर आपका वीडियो बड़ा हो जाता है बाबू। एक तीसरा प्रश्न बना देंगे तो छठा ही बन जाएगा। फॉर्मूला आप त्रिकोणमिति की स्थिति से देख लेंगे, एक जो दिया था हमने असाइनमेंट cos 2x cos 4x और cos 6x dx, ठीक है बाबू। ये इस तरह का फॉर्मूला जब भी हो तो आपको क्या करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्या करना है आपको, सिर्फ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो भी है जैसे भी है वो आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो बस फार्मूला जो है त्रिकोणमिति का बार बार बोले हैं वो सारे फार्मूला आप याद कर लें, कब किस फार्मूला का जरूरत पड़ जाए ये आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx बराबर, देखिए 2 से गुना किया 2 से भाग। एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा कि चूंकि cos a 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है बाबू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्या करना है कि हाफ ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोनों को अगर ले लेते हैं, छोड़ दिया जाए ब्रैकेट, तो 2 cos a इंटू cos b, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए cos a प्लस b, तो 2 और 4 6x आप प्लस, यहाँ पर ध्यान देना है ये हो जाएगा cos 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा बाबू। अब cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है प्लस में, इसीलिए लिख दिए हैं इंटू में cos 6x dx हो जाएगा, ठीक है। ये हाफ रहने देते हैं, एक काम और कर देते हैं, इधर गुना कर देते हैं तो cos a स्क्वायर 6x हो जाएगा, आई cos 6x इंटू cos 2x हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक काम करते हैं 2 से गुना और 2 से भाग देते हैं तो 1/4 हो गया
इंटीग्रेशन। अब देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a, तो 2 इंटू ए का काम 6x कर रहा है प्लस यहाँ पर ध्यान दें 2 cos वही फॉर्मूला है बाबू, cos 6 2 8x अब प्लस 6 में से 2 जाएगा cos 4x और ये हो जाएगा dx। 1/4 ठीक है। अब इंटीग्रेशन देखिए 1 से करेंगे dx प्लस फिर इंटीग्रेशन 6 दूनी 12x और फिर प्लस dx छूट गया है बाबू, प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx और प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। ये इतना हो जाएगा ठीक है। अगर ये इतना हो जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि आगे क्या करना है, कि हाफ को रह देते हैं, cos का dx का क्या हो जाएगा बाबू x और cos का होता है साइन, तो साइन 12x/12 प्लस cos 8x/8 बताए थे कि x का गुणांक हमेशा बटा में आता है इंटीग्रेशन, और cos 4x/4 अब ये 4 से गुना कर लीजिए अंदर से x/4 प्लस साइन 12x/4 प्लस cos 8x/32 प्लस cos 4x 4×4 प्लस c। ठीक है, इस तरह से आप जो है सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो मूल रूप से अगर कहने का तात्पर्य है कि आप फार्मूला याद रखें। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, है ना। आप फार्मूला याद रखेंगे तो ये पूरा प्रॉब्लम बन जाएगा बाबू। तो ऐसी इधर सब है, ऐसी आपका 7 भी है। 8वां एक देख लिया जाए, आप या तो हर का परमेकरण करें या तो आप इसका सूत्र डालें। ठीक है, चलिए हम दोनों स्थिति आपको करके दिखा देते हैं, दोनों से आप बना सकते हैं। मिटा दे रहे हैं, कहा छोड़े, है ना। आप याद जैसे कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x है dx। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला देखिए क्या कर रहे हैं कि 1 माइनस cos x ऐसे सूत्र डाल दिया गया। 1 माइनस cos x का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा बाबू 2 cos स्क्वायर x/2, इससे ही खत्म हो जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है बाबू tan होता है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। और tan के लिए आप क्या पढ़े हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े हैं फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर वही चीज डालना है कि sec स्क्वायर x/2 -1 और कोई चीज dx। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा sec स्क्वायर x/2 dx माइनस dx हो जाएगा बाबू। sec का क्या होता है tan x/2 है, यहाँ 1/2 और माइनस x और प्लस c। आप इसको ऊपर भेज सकते हैं 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। या फिर दूसरा तरीका आप हर का परमेकरण करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे करो। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्यूशन कीजिए, आपका जो है ना बेहतर होगा। तो देखिए आज हिंट दे देते हैं, ऐसी हैं। ऊपर cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x, इसको मिटा देते हैं।
देखिए 9 नंबर क्वेश्चन के लिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x बटे 1 प्लस cos x dx। cos x के लिए फॉर्मूला डाल दीजिए कोची cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू dx। अब सेपरेट करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सेपरेट करके तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इस तरह से सेपरेट करके आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। 9वां 10वां देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन साइन 4x, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx लिख सकते हैं बाबू। इसको 1 माइनस कॉस x कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। अब देखिए 2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। इसको अब होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा, और होल स्क्वायर पर तोड़ने पर यहाँ कॉस स्क्वायर x आएगा, वहाँ पर क्या करेंगे कि फिर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का फॉर्मूला डाल दीजिएगा। लीजिए वो भी कर ही देते हैं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन खाली कर लीजिएगा। 1/4 ठीक है, इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 आई हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x अब प्लस 2 इंटू कॉस 2x dx, यही इतना होगा। एक लाइन और बढ़ा देना है, इंटीग्रेशन 1 प्लस इसको फिर फॉर्मूला पर तो 1 प्लस अभी कॉस 2 दूनी 4x बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 कॉस 2x dx। अब तो एलसीएम ले सकते हो ना, 2 एक का कैलकुलेशन करके हल कर लो बाबू, कर लेंगे आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। ऐसे ही 11 नंबर भी प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब 12 नंबर का फॉर्मूला देखिए। 12 एकदम आसान है, समझिए सर है, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स है ना, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। आप हर का परिमेयकरण कर दें या तो फिर फॉर्मूला पर डाल दीजिएगा, कर लीजिएगा ना। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है ना, इसको कर लीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और कर लीजिएगा सॉल्यूशन, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए cos c माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, या तो cos 2x इंटू माइनस cos 2 अल्फा वाला फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, तोड़ करके कॉमन लीजिएगा, ये कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है, और 14 नंबर प्रश्न में जो है वो आप देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x dx। यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स ठीक है बाबू, और 1 ठीक है, 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2x के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है, इसको देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे ना, नीचे वाला को z मान लीजिएगा, ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो आपसे जहाँ तक बनेगा आप बनाइए, और उसके बाद जो है बाबू हम यदि करेंगे। उसी तरह से आपको सेक 2x है इंटू टेन एक्स है, तो आप जो है ना टेन एक्स का डीसी पढ़े हैं ना बाबू, या सेक एक्स का डीसी पढ़े हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो उस फॉर्म में आप तोड़ के बना सकते हैं। तो आपसे जहाँ तक बनता है बनाइए, उसके बाद नहीं बनेगा हम हैं बना देंगे। ठीक है।